आज वर्ल्ड आईबीडी डे है, जिसको लेकर पीजीआई में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा इस बीमारी को लेकर जागरूक किया गया। पीजीआई के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग की हेड प्रोफेसर उषा दत्ता और डॉक्टर विशाल शर्मा द्वारा इस बीमारी के संबंध में जानकारी दी गई। प्रोफेसर उषा दत्ता का कहना था कि हर वर्ष 19 मई को वर्ल्ड आईबीडी डे मनाया जाता है, जिसका इस बार थीम है आईबीडी हैज नो एज। ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। इस बीमारी में छोटी आंत और बड़ी आंत की परतों में जख्म हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के पेट में दर्द होता है और उसे खून के दस्त हो जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को 1 हफ्ते से अधिक खून के दस्त हो तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति बिना किसी इलाज के इसे बवासीर समझने लगते हैं और उसका उपचार कराने लगते हैं, जो कि गलत है, जिसके कारण ये बीमारी और बढ़ जाती है। वहीं पीजीआई की बात करें तो 1 माह में इसके 10 से 15 मरीज सामने आते हैं और अभी तक 1500 मरीज आईबीडी के सामने आ चुके हैं। ये बीमारी इतनी गंभीर क्यों है, इसके बारे में बताते हुए प्रोफेसर उषा दत्ता ने कहा कि आज के समय में हमारा खान पान बेहद ही खराब हो गया है। लोग घर का खाना ना खाकर बाहर का जंक फूड खाते हैं, जिसके चलते हमारी छोटी और बड़ी आंत में जख्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और हमें इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसके लिए उन्होंने लोगों से फल खाने के साथ साथ शरीर का अच्छे से ध्यान रखने के लिए अपील भी की। और आज के दौरान हम ये भी रिलीज़ कर रहे हैं एक पीजीआई पेशेंट आईबीडी कार्ड। ये हमने डिज़ाइन किया है पीजीआई में। ये पूरे भारत में रिलीज़ होएगा आज के तारीख में। ये सीसीएफ करके एक फाउंडेशन है, क्रोन्स एंड कोलाइटिस फाउंडेशन। विदेश में भी ये बहुत मशहूर है। इंडिया का ये है सीसीएफ इंडिया, उसके अंडर ये हम आज रिलीज़ करेंगे। ये हर एक पेशेंट को देंगे और जब वो ओपीडी में आएंगे तब हम उनको देंगे। या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, टीबी है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। ये 4 कॉमन डायग्नोसिस है। जो मरीज़ पेट का दर्द और दस्त लेके आता है या कॉन्स्टिपेशन लेके आता है, हमारा काम है इन 3-4 चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना। तो ये पेशेंट के लेवल पे डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकती। अमीबियासिस आम तौर पे ऐसे होता है कि कोई ख़राब पानी पी लिया, उसके बाद 1 या 2 हफ्ते के बाद पेट में दर्द, खूनी दस्त हो जाती है, बुखार हो जाता है, हफ्ता 2 हफ्ता रहता है, दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ ऐसा कंडीशन है कि लंबे तरीके से, लंबे अरसे से डायरिया चल रहा है और उस पर खून आने लगता है। हो सकता है शुरू के जो दस्त में खून नहीं हो, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम पे खून आने लगता है, क्योंकि अंदर जख्म बने हुए हैं। जख्म से खून निकलती है तो वो खून आएगा स्टूल में। तो खूनी दस्त एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का। दूसरी बात यह है, जैसे टीबी भी ऐसे आ सकता है। पेशेंट को अंदर, टीबी में भी अंदर आंतड़ियों में जख्म बन जाती है, बुखार आ जाता है, पेशेंट को दर्द होता है। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस होती है। ये डॉक्टरों को करना पड़ता है, पेशेंट को आना पड़ता है अस्पताल में और हमें दिमाग लगा के देखना पड़ता है ये बनेगा कि ये बनेगा। तो ये हम पब्लिक को ऐसे नहीं बता सकते ये लक्षण से ये बीमारी है, ये लक्षण से ये बीमारी, इतना क्लियर कट है नहीं। वहीं डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि इस बीमारी के बढ़ने का मुख्य कारण ये भी है कि लोग खुद केमिस्ट पर जाकर दवाइयां ले लेते हैं और जब तक वे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तब तक ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही वे स्टेरॉइड्स बंद करते हैं उन्हें ये बीमारी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कभी भी बिना किसी डॉक्टर की परामर्श के दवाइयां ना लें, ये आपको नुकसान पहुँचा सकती है। Physicians, I mean general physicians, about to be more, I would say, have a clear understanding that bleeding per rectum could of course be because of hemorrhoids, but it could also be because of inflammatory bowel disease and sometimes even colon cancer. So this is a symptom which cannot be ignored. There are a few ways in which we can find out. Usually hemorrhoidal bleed is associated with constipation, and then there is an injury to the hemorrhoids and then they could be bleeding, and usually it stains the stool rather than is mixed with the stool. Now bleeding because of inflammatory bowel disease is associated with a very large number of stools. It is diarrhea basically, and the stool is usually mixed with the blood rather than separate. The blood is not separate but is usually mixed. So these are subtle findings which can suggest what is the underlying diagnosis. But yes, this is a symptom which cannot be ignored, and certainly if कई बार क्या होता है, छोटे से hemorrhoids होते हैं, very small, and you blame them for the bleeding when that is not the case. So I think that certainly there is a case for I would say sigmoidoscopy, जिसमें we look at the lower part of the intestine
It is a very quick procedure, maybe taking 5-10 minutes, which can quickly diagnose these things. गौर हो कि आईबीडी एक ऐसी बीमारी है जो कि गलत खान पान की वजह से हर उम्र के व्यक्ति को हो सकती है और इस बीमारी के कारण छोटी आंत और बड़ी आंत में जख्म होने के कारण व्यक्ति को पेट में दर्द होता है और उसके कारण उसे खून के दस्त लग जाते हैं। वहीं आज आईबीडी डे के दिन पीजीआई में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग द्वारा इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए अच्छे खाने और जंक फूड न खाने के लिए अपील भी की गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।